सुखनगर एक छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे। अधिकतर लोग खेती करते थे और उनकी पूरी आजीविका बारिश पर निर्भर थी। इस गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वो हमेशा अपनी किस्मत को दोष देता था। कभी उसकी फसल बाढ़ में बह जाती तो कभी सूखे में जल जाती, और अगर फसल बच भी जाती तो बाजार में दाम गिर जाते। मोहन अक्सर सोचता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो पूरी मेहनत से काम में लग गया। एक दिन सुबह सुबह मोहन अपने छोटे से खेत में पहुंचा। उसका खेत बाकी किसानों के खेतों से सटा हुआ था। उसने देखा, आज आसपास कोई किसान काम करने नहीं आया। मोहन बोला, कोई आए या ना आए, मैं अपना काम तो करूंगा। दोपहर हो गई, पर मोहन को समय का पता ही नहीं चला। तभी उसकी पत्नी सीता खाना लेकर आई। सीता बोली। सीता मुस्कुरा कर बोली, इतना परेशान क्यों रहते हो? मेहनत तो तुम पूरी करते हो। मोहन अक्सर सोचता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मेहनत का क्या फायदा जब किस्मत साथ ही नहीं देती। किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होगा। फल देर से मिलता है, पर मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। खेत में काम करते समय पड़ोसी श्याम आया। श्याम बोला, मोहन, अगर सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो मेरे साथ घर चलो। फिर मोहन शाम के खेत गया। फिर वो शाम के खेत में मोहन शाम का हाथ बटाया। जल्दी काम खत्म हो गया। फिर वो दोनों शाम के घर गए। मोहन उसके साथ गया। शाम के घर अंदर बहुत सारा सामान रखा था। शाम एक बोरी लाया और बोला, ये खास चावल हैं, मैं इन्हें बाहर से मंगवाता हूँ और असली चावल में मिलाकर बेच देता हूँ, मुनाफा दुगना। मैं खास चावल मिलाता हूँ असली चावल में, मुनाफा 2 गुना। मोहन चौंक गया। ये तो धोखा है। शाम हंसा। आज के जमाने में ईमानदारी से पेट नहीं भरता। मोहन ने साफ मना कर दिया। रास्ते में मोहन सोच रहा था, क्या मैं बेवकूफ हूं? क्या गलत लोग ही आगे बढ़ते हैं? उसी समय एक संत मिले। संत बोले, गलत रास्ता आसान लगता है, पर अंत में दुख देता है। संत ने कहा, अगर भाग्य बदलना है तो सोच बदलो, मेहनत के साथ बुद्धि भी लगाओ। उन्होंने एक थैला दिया। इस मिट्टी को खेत में मिलाना, और जब खत्म हो जाए तो अपनी मिट्टी मिलाते रहना। मोहन ने वैसा ही किया। कुछ हफ्तों बाद मोहन का खेत हरा भरा था। फसल मजबूत, उपज ज्यादा। उसे समझ आया, जादू मिट्टी में नहीं था, जादू उसके आत्मविश्वास में था। उसने नई तकनीक सीखी, मिट्टी सुधारी और दूसरे किसानों को भी साथ जोड़ा। मोहन अब खुश था। उसे समझ आ गया था, किस्मत नहीं, मेहनत और ईमानदारी ही असली जादू है।